اللہ पाक का शुक्र अदा करते हैं जी कि अल्लाह पाक ने आज हमें बड़े अरसे बाद कोई खुशी नसीब फरमाई और वो बुशरा बीबी की रिहाई की सूरत में है। आज बुशरा इमरान खान साहिबा जो हैं जेल से 265-67 दिन से ज़्यादा टाइम गुजार के आज वापस अपने घर बनी गाला पहुंची और अल्लाह पाक ने करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन जो है इमरान खान साहब और उनकी जोजा जो हैं उनके लिए जितनी दुआएं की गई वो इंशाल्लाह कबूलियत का टाइम आ चुका है। और आपने देखा कि वन आफ्टर अनदर जो है फैसले इंशाल्लाह आने शुरू हुए। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब भी जेल से बाहर होंगे और यहाँ पर वापस होंगे। उसके बाद बहुत जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। ये फॉर्म 47 के जो पैदावार है, ये चोर मैंडेट जो बैठे हुए हैं, ये सारे अपने अपने घरों को वापस जाएंगे और यकीन जाने इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये निस्तो नाबूद होंगे और अल्लाह ने चाहा तो जो हकीकी MNAs जीते हुए हैं वो वापस असम्बलीज में होंगे। और आप सबको मैं मुबारक पेश करता हूँ कि आप लोगों के वसत से पूरे उम्मत मुसलमान को, पूरे पाकिस्तानियों को, 25 करोड़ को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आज बीबी रिहा हुई और अपने घर आई, बड़ी हाई स्पिरिट में है। उन्होंने साबित किया कि कैसे हक पे खड़े होते हैं। उन्होंने साबित किया कि मुश्किल वक्त में कैसे खड़ा हुआ जाता है। उन्होंने हमें याद दिलाई, उन्होंने हमें याद दहानी करवाई, उन्होंने हमारा हाफिज़ा जो है उसको इस चीज़ से मुनव्वर फरमाया कि हमें पता चला कि जब यजीद की यजीदियत अरूज पे थी तो इमाम हुसैन के साथ उनके ख़ानदान वालों को भी बहुत ज़्यादा कैद बंद में रखा गया। लेकिन इन्होंने आज बीबी ने साबित किया कि वो इमरान खान साहब के साथ सारी कैद बंद में साथ रहीं, हक पे रहीं और अल्लाह पाक ने आज उनको सुरखरू किया और वो बेल आउट होकर आ जाएंगे। ये बताएं कि काजी फाजिसा साहब एक आध दिन बाद चले जाएंगे, क्या आप समझते हैं कि उनके जाने के बाद अदलिया में खौफ खत्म हो रहा है और इसी वजह से रिहाइयाँ हो रही हैं? देखें जी, बड़ी सीधी सी बात है, काजी फाइज ईसा साहब ने जितने फैसले किए हैं और जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है इतनी पाक कुर्सी पे बैठ के, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। उसका खमाजा सारी कौम भुगत रही है और पता नहीं कितनी नस्लें भुगतेंगी उनका किया हुआ ये। सो बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ताकतवर कुर्सी ज़रूर होती है लेकिन बाइज़्ज़त उस पर बैठने वाला शख्स होता है जो उस पावर को सही मायनों में इस्तेमाल करता है, जो हक में इस्तेमाल करता है, वो बाइज़्ज़त होता है और हमेशा याद रखा जाता है। जो उसका मिस यूज़ करता है, जो मिस यूज़ ऑफ पावर करता है, जो मिस यूज़ ऑफ सीट करता है, उसका नाम हमेशा जदीदियत के साथ गिना जाता है। वो वक्त का फ़रौन होता है जिसका नाम लेवा कोई नहीं होता। तो आप देखेंगे बहुत जल्द कि उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ बोया, वो खुद तो काटेंगे ही काटेंगे। और हर जगह पूरे मुल्क में कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क में डोनट ज़रूर तकसीम होंगे। अच्छा ये बताएं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम भी साथ मौजूद हैं। इसके बाद आप रहिएगा, आपको सवाल भी करना है, आप कुछ कहेंगे सर? देखें जी, अली बुखारी साहब ने जिस तरह फरमाया है, ये वकला की उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने तमाम हमारे बेगुनाह असीरान के लिए दिन रात मेहनत की और वो सारे ही बेल आउट होने के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन एक बैरियर लगा हुआ था, वो जब बैरियर हटा तो फिर ये पहली खुशखबरी हमें मिली है बुशरा बीबी की शक्ल में। और आज पूरा पाकिस्तान इस बात पे इत्मीनान हासिल कर चुका है कि बुशरा बीबी के बाद इंशाल्लाह खान साहब की भी राही होगी। और मैं आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि खान साहब की राही किस तरह ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं आपको इनकी वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये दो ग्रुप थे और हर एक के साथ एक ने अपना ज़िम्मा काम लिया हुआ था। एक नाकाम हो गया और दूसरे ने बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की। तो अब जबकि मुल्क चलाना है और उनकी ज़िम्मेदारी है मुल्क चलाना, तो ये मुल्क की खातिर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के बगैर ये मुल्क नहीं चल पाएगा। उन्हीं ही की बुनियाद पर ये मुल्क चल सकता है। उन्हीं की पहचान है दुनिया में, उन्हीं की पहचान की बुनियाद पर उनको सफ़ीर कश्मीर कहा जाता है। उन्हीं की पहचान की बुनियाद पर आज अगर वो होते तो फ़लस्तीन का मसला इस तरह ना होता। आज दुनिया में बेतौकीरी है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि खान साहब के आने से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा और पाकिस्तान के बसने वालों को इज़्ज़त मिलेगी। और पाकिस्तान में जो बस रहे इनके नस्लों के लिए खान साहब ने ये जेल काटी है और जेल काट रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके विजन के मुताबिक बहुत जल्द
پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور اس ملک کا ماحول اس ملک کا ماحول وہ بنایا جائے گا جس کا سٹیٹس دنیا میں جو انسانوں کے لیے ہے وہ بنایا جائے گا. Thank you. اور پھر تھینک یو. اچھا یہ بتائیے گا کہ سر. ابھی اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی کا چیک اپ کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، طبی معائنہ ہوگا، ڈاکٹرز آئیں گے، یا ان کو کہیں جانا ہے؟ یہ ابھی بی بی خود ڈیسائیڈ کریں گے جی. ان کو تھوڑا کان میں پین تھا، ان کا طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، لیکن وہ خود بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے بلانا ہے یا کہیں جانا ہے جی. اچھا سر، ہم نے جیسے انہوں نے یہی سوال وکاس صاحب جی. کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک پرسپشن یہ ہے کہ جب کسی کو رہا کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈیل کے تحت رہائی ہوتی ہے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں جب تمام تر کیسز بھی پاکستان تحریک انصاف سے بظاہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، حالات ان کے حق میں نہیں ہے، اتنی بڑی رہائی کس طرح سے سر ہوگی؟ صلح ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم تو ہیں عوامی حقیقی نمائندے. ہمارا لیڈر ہے، عوام کے دلوں میں رہتا ہے. جو ہم نہ ڈیل کو مانتے ہیں نہ ڈھیل کو مانتے ہیں. تو ہم نے اتنا عرصہ جو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پی کاٹی ہے، وہ اس لیے نہیں کاٹی کہ ہم ڈیلیں اور ڈھیلیں کرتے رہیں. ہم حق پہ کھڑے ہیں. ملک پاکستان ہمارا ہے، ہمارا کسی سے کوئی تنازع نہیں، کوئی لڑائی نہیں. ہم حق کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق ملے. باقی جو ڈیلیں اور ڈھیلیں کرتے ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں کرتے ہیں. ہم یہ آپ کے سامنے دن کے اجالے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے جو موقف ہے، جو اپنی بات ہے، اس پہ قائم رہیں گے. یہ جو ڈیلیں ڈھیلوں کی بات کرنی ہے، یہ جا کے ان سے پوچھیں جو گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کے جا کے ملتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب بشرا بی بی اب یہیں رہیں گی؟ پشاور زمان پارک اصل میں ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ دیکھیں جی، بشرا بی بی کا یہ اپنا ڈیسیجن ہے. جو وہ کریں گی سر تسلیم خان، وہ ہماری فرسٹ لیڈی ہیں، ہماری بزرگ ہیں، اور خان صاحب کی وائف ہیں، فرسٹ لیڈی آف دی نیشن ہے حقیقت میں. اس لیے ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ یہاں رہیں، زمان پارک میں رہیں، کے پی رہیں. ہم حاضر ہیں ان کے لیے ہر طرح کا جس قابل ہم ہیں. ہمارے سارے ورکرز، ہمارے سارے عہدیدار، ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز، کشمیر سے لے کے لنڈی کوتل تک سارے کے سارے آن سنگل پیج ہیں. انشاءاللہ ان کا جو حکم ہوگا وہ مانا جائے گا. بہت شکریہ.